हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हम देख रहे थे अबाउट प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस किया था, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। तो ठीक है गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, है ना। लास्ट लेक्चर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लास्ट लेक्चर और प्रीवियस जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2, है ना। इसका रिएक्शन हमने कराया, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3MgBr, CH3MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। किससे करा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले, और उसके बाद हम इसका करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ये, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आएगा आपका क्या? यहां पे आपका स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहां पे आपका स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहां पे आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए होता है? नेगेटिव चार्ज को चाहिए होता है जिंदगी में पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ये इस पे अटैक करेंगे, राइट। और क्या बना लेगा आपका? बनाएगा आपका इस तरह कंपाउंड बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे आपका कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से आके अटैच हो जाएगा क्या? CH3 अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन एजिटी जैसे ही रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए इस कार्बन से क्या अटैच है? इस कार्बन से CH3 CH2, वो यहाँ पे दिख रहा है, और एक हाइड्रोजन वो मैंने यहाँ लगा दिया, और एक CH3, और ऊपर आएगा आपका O- जो कि हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या आ जाएगा? अल्कोहल आ जाएगा। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिला है? सेकेंडरी अल्कोहल। और किसी भी एल्डिहाइड का मैंने आपको बताया था, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। एक और खास बात क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये क्या मिला है? यहाँ पे आपका कायरल सेंटर है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी फिक्स है कि यहाँ पे DL मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? DL मिक्सचर मिलेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और DL को मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको, राइट। फिर क्या होगा? फिर हमने कहा इसका रिएक्शन हो रहा है, इसका रिएक्शन हमने कहा करा दिया PbR3 से। किससे करा दिया? PbR3 से। अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस के हैलाइड से कराते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस के हैलाइड से PbR3 से, P+Br2 से, या PCl5 से, PbR5 से, या SOCl2 से, तो हमको क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो चलो हम इसका अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं CH3 CH2, यहाँ पे आएगा आपका CH, और यहाँ पे आएगा आपका Br, और यहाँ पे आएगा आपका CH3, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछा जाए कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल होंगे आपके 2, है ना, एक D और एक L, है ना। याद रखेंगे यहाँ पे क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक D मिलेगा, एक L मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन हम उसका कराए PbR3 से, तो हमको ये मिला, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने करवा दिया बेवड़ा की वजह से। किससे करवा दिया? बेवड़ा की वजह से। और बेवड़ा की वजह का काम क्या है? उसका काम है एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन होगा, ये देखिए सिंपल से क्या बात है, किस फॉर्म में आपका ये आपका है इस तरीके से, ये कंपाउंड आपका ये सिंपल सी बात है 2 ब्रोमोब्यूटेन है। अब अगर एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन के बाद हमको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एल्कोहलिक की वजह से एलिमिनेशन के बाद हमको 2 प्रोडक्ट मिलेगा। पहला तो हमको ये मिलेगा और दूसरा हमको ये मिलेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है? हॉफमैन है, और ये आपका क्या है? सेटजेट प्रोडक्ट है। हॉफमैन और सेटजेट में मेजर कौन सा होगा आपका? हॉफमैन और सेटजेट में मेजर होगा आपका सेटजेट प्रोडक्ट, यानी ये आ जाएगा आपका मेजर। तो मेजर को ही काउंट करते हैं, माइनर को तो काउंट नहीं करते। इसके बाद हमारा रिएक्शन हमने कहा Br2CCl4 से हो रहा है। किससे हो रहा है? Br2CCl4 से, ठीक है। तो Br2CCl4 से जो रिएक्शन होगा वहां से जाएगा आपको दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन। क्या जाएगा? दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। और आपको जो हाइड्रोकार्बन में बताया गया था कि जो ब्रोमीन का रिएक्शन होता है, ठीक है, ब्रोमीन का रिएक्शन होता है हाइड्रोकार्बन पे, वो आपका एंटी एडिशन फॉलो करता है। क्या करता है? आपका एंटी एडिशन फॉलो करता है। एंटी एडिशन का क्या मतलब हुआ? जिन बच्चों को ये भी वर्ड नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इसका मतलब ये है कि एक अगर इस साइड से अटैक कर रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? इधर समझिए, देखिए यहां पे समझिएगा आराम से कि जैसे ये है आपका, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये वाला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।
ये आपका क्या है, साइक्लोएल्कीन है, इसका रिएक्शन आपने ब्रोमीन से करवाया। तो अगर एक ब्रोमीन जो है आपका एबव द प्लेन अटैक किया, यहाँ पे क्या है, एक ब्रोमीन आपका एबव द प्लेन आया, तो दूसरा ब्रोमीन कहां चला जाएगा आपका, दूसरा ब्रोमीन चला जाएगा आपका बेलो द प्लेन। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर ये वाला बेलो द प्लेन होता, अगर ये वाला बेलो द प्लेन होता Br2CCl4, अगर ये वाला आपका बेलो द प्लेन होता तो ये वाला कहां जाता आपका, एबव द प्लेन आ जाता। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, एक ब्रोमीन ने जिस साइड से अटैक किया था, दूसरे ब्रोमीन ने क्या किया है, उसके उल्टे साइड से अटैक किया है, उसके अपोजिट साइड से अटैक किया है। ऐसे अटैक को हम बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। और सिन एडिशन किसको बोलते हैं, जब सेम साइड से अटैक करे, है ना, जैसे आपने हाइड्रोजिनेशन में पढ़ा था, है ना। अगर आप हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो हाइड्रोजिनेशन में सिन एडिशन होता है, ये सब आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर हाइड्रोकार्बन में आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लीजिए, मैंने क्या बताया आपको, तो इतना मालूम ही है। ठीक है, यहाँ से फिर से देखिए, ये सारी बात भूल जाइए, यहाँ से फिर से देखिए, आपको इतना मालूम ही है कि डबल बॉन्ड पे Br2 के एडिशन से हमको डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। मैंने आपको पहली बात बताई कि ब्रोमीन से जो एडिशन होता है वो आपका एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन यानी ब्रोमीन जिस साइड से लग रहा है, दूसरा ब्रोमीन उसको उल्टे साइड से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रोमीन ऊपर है तो ये वाला ब्रोमीन नीचे है, ये वाला ब्रोमीन नीचे है तो ये वाला ब्रोमीन ऊपर है। लेकिन हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, ये आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, H2PD, यहाँ पे आपका सिन एडिशन होता है। क्या होता है आपका, सिन एडिशन, यानी कि दोनों एक ही साइड से अटैक कर रहे हैं। यानी कि अगर दोनों हाइड्रोजन ऊपर रहे, एक हाइड्रोजन ऊपर आया तो दूसरा हाइड्रोजन भी क्या आएगा आपका, ऊपर ही आएगा। ठीक है, अगर एक आपका नीचे है तो दूसरा भी आपका क्या होगा, नीचे ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये। ठीक है, चलिए, बाकी यार इतना तो बेसिक आपको मालूम होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लेन से बाहर आते हुए। आप मोबाइल या लैपटॉप से स्क्रीन से देख रहे हैं तो इसका मतलब इस प्लेन से बाहर आते हुए, और इसका मतलब क्या, इस प्लेन के अंदर जाते हुए। चलिए, ये हो गया। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है, जो मैं अभी क्वेश्चन दूंगा आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में गलती क्या है। मतलब इस स्टेप्स में आपको एक स्टेप दूंगा, आपको ये बताना है कि इसमें मैंने गलत क्या किया है, कौन सा स्टेप गलत है, आपको ये बताना है। चलिए, ठीक है, 2-3 रिएक्शन देता हूं, आपको ये बताना है कि मैंने गलत क्या किया है। ठीक है, चलिए, पहला आपका CH3 CH2 OH, इसका रिएक्शन हमने कराया Br- से, आया हमारा CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन हमने कराया Mg इथर से, Mg इधर से कराया, फिर हमको मिला CH3, ग्रिग्नार्ड एजेंट मिलेगा, CH3 CH2 MgBr मिल जाएगा। अच्छा, कोई भी टॉपिक जो चल रहा हो ना, अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा, नो इशू, है ना। लेकिन ये सारे टॉपिक जो भी हैं आपके, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, है ना, ये आपको आने चाहिए। CH3 CH2 MgBr, इसका रिएक्शन हमने कहा भाई, हमने पहले कराया HCHO से, फिर हमने दूसरे पे कराया दूसरे पे हमने कराया इसका हाइड्रोलिसिस करवाया। फाइनली हमको मिलेगा क्या, ये यहाँ पे अटैक करेगा, मिलेगा आपका CH3 CH2 OH मिल जाएगा। आप पहले से करके देख लीजिएगा, आपको ये बताना है कि इसमें गलत कौन सा स्टेप है। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, आपको पक्का जवाब मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, इसमें गलत जो है, जाहिर सी बात है, देखिए, है ना, गलत यहाँ पे मुझे पहला स्टेप दिख रहा है। क्यों पहला स्टेप दिख रहा है, अब पहले स्टेप को हम अलग से देख लेते हैं। कि देखिए, अगर आप CH3 CH2 OH का Br के साथ रिएक्शन कराते हैं, Br नेगेटिव के साथ, तो बन क्या रहा आपका, CH3 CH2 Br बन रहा है और OH आया निकल रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप देखो, है ना, एक तरफ आपके पास CH3 CH2 Br है और OH माइनस आयन है, और दूसरी तरफ आपका CH3 CH2 OH और Br माइनस आयन है। ठीक है, पर्सनली आप अगर अच्छे से करके देखो, OH और Br में से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, OH और Br में से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। अगर आप ROH और RBr में देखोगे तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। कैसे लिविंग ग्रुप कंपेयर करने को बताया था, पीएस टेक्निक से, याद रखिए। पीएस टेक्निक क्या थी लिविंग ग्रुप कंपेयर करने की, कि आप इसको एडिटिव उठाइए, है ना, लिविंग ग्रुप कंपेयर करने के लिए क्या था, ऑल्दो सारे बुक्स में बेसिसिटी से बताते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्टली एसिडिक कैरेक्टर से करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाता है और कम। तो देखो यहाँ पे हमने देखा ये OH है, OH को हमने निकाला, हमने OH का एसिड बनाया। क्या बनाया था, पीएस टेक्निक के अकॉर्डिंग पहले आप यहाँ एसिड बना लेंगे, सिमिलरली आप यहाँ Br का भी एसिड बना लेंगे। HBr और वाटर दोनों में अच्छा एसिड कौन है,
बहुत धड़ल्ले से जो है HBr जो है चीख चीख के कह रहा है कि एसिड तो मैं ही हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा। तो ये क्या है आपका बेटर एसिड है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड जाना प्रेफर करेगी, यानी यहां गलती किस स्टेप में आपका, इस स्टेप में, ठीक है। अच्छा, अगर हमको सुधारनी हो ये गलती, ठीक है, ये आप ऐसे नोट करिएगा सही से, अगर हमको ये गलती सुधारनी हो कि कैसे ये हो पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लिविंग ग्रुप के भी टाइम में बताया था कि इसका प्रोटोनेशन करवा दें, तो है ना, इसका प्रोटोनेशन करवा दें। सपोज हमने कहा CH3 CH2 OH है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है, हमने इसका पहले कराया प्रोटोनेशन करवा दिया। पहले हमने क्या करवाया, प्रोटोनेशन करवाया। यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, ये हाइड्रोजन को देखेगा इधर आ जाएगा, ठीक है। होगा क्या, CH3 CH2 ऑक्सीजन OH और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये आसानी से यहाँ से क्या कर सकता है, लीव कर सकता है। क्या कर सकता है, लीव कर सकता है। और क्या होगा, फिर यहाँ पे Br अटैच हो सकता है। यानी कि अगर हम पहले स्टेप को करवाना चाहते हैं, पहले स्टेप को सही करना चाहते हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, CH3 CH2 OH का रिएक्शन Br नेगेटिव से ना होकर के किससे होना चाहिए, HBr से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, HBr से होना चाहिए। इसमें होगा क्या, यहां से H+ निकलेगा, पहले क्या करेगा, H+ निकलेगा और इस पे क्या करेगा आपका, प्रोटोनेट करेगा। इसको क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा और फाइनली इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, टू मेक इट बेटर लिविंग ग्रुप, टू मेक इट बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, हमने क्या किया, HBr से कराया। अब बिल्कुल पॉसिबल है ना, हमने HBr से रिएक्शन कराया, पहले इसको प्रोटोनेट करवाएगा, H+ प्रोटोनेट करवाया, है ना, वहां से निकलेगा कार्बोकैटायन बन सकता है आपका, आराम से Br उस पर अटैक कर सकता है, CH3 CH2 Br बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, राइट। अब उसका हमने Mg इधर से कराया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला पार्ट जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए CH3 CH2 OH बन गया हाइड्रोलिसिस के बाद। तो मुझे नहीं लगता आपको गलती इसमें बची हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट एक और बताइए कि इसमें क्या गलती है। चलिए इस स्टेप में क्या गलती है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ये स्टेप ज्यादा अच्छा क्यों नहीं है, ये बनाना पॉसिबल क्यों नहीं है ना। चलिए देखिएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यहां हमने Mg इथर लिया और यहां हमारे पास क्लोरीन है, मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने में, ठीक है। यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अनस्टेबल होगा बिल्कुल भी, तो ये रिएक्शन हमारे पास फिजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, अनस्टेबल है ना। बन तो जाएगा, है ना, लेकिन उसके बाद ये तुरंत ये बन तो जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, तुरंत जो है यहाँ पे क्या हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपका, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंपाउंड अनस्टेबल है, यहाँ पे आपका बेसिक पार्ट और क्या हो जाएगा, आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें गलती नहीं बतानी है, दो रिएक्शन है उसको आपको कंप्लीट करना है। पहला रिएक्शन आपको ये हमसे कह रहा है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 MgBr से, और बाद में हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। पहले हम इससे कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, दूसरे में करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। सिंपल सी बात है, ये आपका इसके ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा आपका CH3। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 MgBr से, ध्यान रखिए सिंगल यूनिट लेंगे। यहां पे हमने क्या कर लिया, सिंगल यूनिट लिया, यानी कि 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं, 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं, यहां ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ CH3 MgBr ले रहे हैं, फिर करा रहे हैं और H3O प्लस बाद में, ठीक है। या पहले सिंपल लिख रहे थे कि 1 यूनिट आप आपका किसका ले रहे हैं, आपका CH3 MgBr का। तो देखिए हम क्या करेंगे,
पहले यहाँ पे CH3 हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ये CH3 क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा जैसे ऊपर वाले में किया था, तो सिमिलरली इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। जो ऐसा सोच रहे हैं ना, एक एक थप्पड़ मार दो अपने गाल पे धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम बच्चों को पता है ऐसा क्यों नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ईमानदारी से जो ऐसा सोच रहा था कि यहाँ अटैक करेगा, वो गाल पे अपने थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा थप्पड़ मार लो, है ना, ऐसे आराम से। चलिए, क्यों, देखो ऐसा क्यों होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा कि मतलब यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है आपके पास, एसिडिक हाइड्रोजन है। और अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो बहुत ऑब्वियस है क्या होने वाला है, बहुत ऑब्वियस है कि आपका ये इसके साथ रिएक्ट करेगा पहले, है ना। एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पे आपके पास R माइनस है और यहाँ पे H है, और ये क्या बनाएंगे आपका RH बनाएंगे, और क्या बनाएंगे आपका मेथेन बनाएंगे, है ना। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखें ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस फॉर्म में। देखिए यहाँ पे आपका वो निगेटिव और यहाँ पे आएगा आपका MgBr प्लस, ठीक है। ये आपका CH4 है ना, मेथेन में कन्वर्ट हो गया। इसने क्या किया, H+ एक्सेप्ट किया यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन से, और क्या बना आपका मेथेन बनाएगा और ये कंपाउंड बनाएगा, और फाइनली अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आसान था ये काफी। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हम कल पढ़ रहे थे उसके आगे। कल हमने एडिशन ऑफ NaBH4 देख लिया था, आज हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ LiAlH4, है ना, एडिशन ऑफ LiAlH4। एडिशन ऑफ LiAlH4। LiLH4 और जो है NaBH4 में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, ऐसे बहुत है, अभी आगे बताएंगे कि बहुत ज्यादा है। LiLH4 क्या है, भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है ना, बोलिए भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, बोलिए LiLH4 क्या है, भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब तगड़ा वाला, अच्छा खासा, मतलब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच वी यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। क्या है हमारे पास LiLH4 क्या है, भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट। यहां आप लिख भी लो, चाहो तो आप लिख लो, ये क्या है हमारे पास, भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट। आगे आएगा हमारा भयंकर मतलब अच्छा, भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है। हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में बाद में, है ना, डोंट वरी, इसका आपको ब्रह्मास्त्र बताएंगे कि कहां क्या लगाना है, कहां पे क्या नहीं लगाना है, उसके लिए आप वेट कर लीजिए थोड़ा। अभी हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, एडिशन ऑफ LiAlH4 पे आते हैं। LiAlH4 के एडिशन में क्या होगा, LiAlH4 को हम शॉर्टकट में LAH भी कहते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं, क्या कहते हैं, LAH, ठीक है। तो होगा क्या, LiAlH4 का भी रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है। जैसे मान लीजिए आपके पास है RCHO, NaBH4 और इसके रिएक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं, ठीक है। अगर आप LiAlH4 को लो अभी के लिए फिलहाल, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड पे, आगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या है, LiAlH4 है। LiAlH4 किस तरह का है, देखो LiAlH4 को अगर आप देखो तो ये Li प्लस और AlH4 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। और ये देता क्या है आपको, ये देता है आपका H माइनस देता है, क्या देता है आपका, H माइनस देता है, ठीक है। तो यहां से जो H माइनस निकल रहा है, यहां से जो आपका H माइनस निकल रहा है, वो क्या करेगा आपका, यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा और बनाएगा क्या, बनाएगा इस तरह का आपका RCO माइनस, और यहां पे आएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपका हाइड्रोलिसिस होगी, है ना। कोई भी एसिड ले लीजिए आप, वाटर ले लीजिए, आपका मन करे इथेनॉल ले लीजिए, या यहाँ H+ भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम रिएक्शन है, NaBH4 और इसके रिएक्शन में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है NaBH4 वाली रिएक्शन आपने रिवाइज की होगी होपफुली। अगर आपको यार एक लेक्चर में भूल गया ना तो बड़ी समस्या है, फिर तो इलाज की जरूरत है ना। चलिए, तो LiAlH4 के कुछ रिएक्शंस को हम करते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं। हमारे पास है CH3CHO, ठीक है, CH3CH4, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं पहले LiAlH4 से, बाद में हम करा रहे हैं H+। अच्छा, आपको पता है जब भी आपके पास LAH मिले, है ना, बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये हाइड्रोलिसिस वगैरह लिखा भी नहीं होता, तो याद रखिए अपने आप हाइड्रोलिसिस मान लेना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में तो मान ही लेना है,
क्योंकि वाटर वर्कअप तो एकदम हर केस में होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखेंगे। तो सीधी सी बात है, हमारा पहला स्टेप में क्या होगा, यहां से H माइनस निकलेगा, यहां से क्या निकल रहा है आपका H माइनस निकल रहा है, और वो कहां अटैक करेगा आपका, यहां पे अटैक करेगा, ठीक है। फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3। आप सारे लोग एरो बना बना के किया करिए यार, है ना। होगा क्या, CH3 यहाँ पे आएगा CH, और ये नया वाला हाइड्रोजन यहाँ आया और ये आ जाएगा O माइनस, और ये H प्लस मिलेगा और ये जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ठीक है। तो चलिए कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। CH3CHO, CH3CH, CH3 पहले आप करा रहे हैं इससे LiAlH4 से, फिर आप करा रहे हैं इसका H प्लस से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास PH COCH3 सेम इसी से करवा रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास PH CO CH3, पहले इसका रिएक्शन हो रहा है आपका LiAlH4 से, और बाद में रिएक्शन हो रहा है आपका D प्लस से, ठीक है। इसी में आगे देखिए, पहले आपका रिएक्शन हो रहा है LiAlD4 से, और फिर हो रहा है आपका D प्लस से। इसी में आगे पहले आप लीजिए LiAlD4, और दूसरे पे आपका हो रहा है H प्लस से, ठीक है। अगला है हमारा LiAlH4, आप साथ साथ करते रहिए यार इसको, LiAlH4, फिर आपका है यहाँ पे D प्लस, नेक्स्ट है LiAlD4, दूसरा आपका H प्लस, और थर्ड है आपका पहले LiAlH4 से, और बाद में आपका H प्लस से। इन रिएक्शंस को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं, सिंपल सी बात है, यहां से आपका निकलेगा H माइनस, और यहां से आपका H प्लस। H माइनस कहां जाके लगेगा, यहां पे, और H प्लस कहां जाके लगेगा, यहां पे, ठीक है। होगा क्या, यहां पे आएगा CH3 COH H CH3, ये बन जाएगा। इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका बन जाएगा PH CH, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां जाएगा CH, यहां पे आएगा OH, और यहां आएगा CH3। कोई दिक्कत, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, अब अगर ड्यूटेरियम आ जाए हाइड्रोजन की जगह, ऐसे क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये सारा अभी ये सारे लोग कर लेते हैं, जिसको भी दिया जाता है अच्छे से सारा काम कर लेते हैं, लेकिन आप कहां पे लोगों से आगे निकलोगे, आप निकलोगे यहां पे, है ना। एग्जैक्टली अगर आपको पता है अटैक कहां पे हो रहा है, तो इसका फायदा मिलेगा। हाइड्रोजन कहां जाके लगेगा, यहां पे लगेगा, तो किसमें करंट लगेगा आपका PH CH CH3, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगेगा, D प्लस आके लगेगा, तो हो जाएगा आपका OD। इसको देखिए, यहां से आपका क्या निकलेगा, D निकलेगा, D आके यहां लगेगा PH CH, यहां पे निकलेगा सॉरी CD, यहां निकलेगा आपका CH3, और यहां निकलेगा आपका OD, क्योंकि यहां से भी आपका क्या, यहां से भी आपका D प्लस ही मिल रहा है। अगर ये कार्बन कायरल है, जैसा कि मुझे यहां दिख रहा है कायरल है, तो बताने की जरूरत नहीं है, DL मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आपका प्लस माइनस RS DL मिक्सचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आपका कायरल ही है। चलिए यहां पे देखिए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां आपका D माइनस निकल रहा है, तो यहां पे आ जाएगा आपका D माइनस, तो इसका हो जाएगा आपका PH CD CH3। कार्बन के ऊपर तो क्या लगेगा आपका D लगेगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगेगा आपका H प्लस लगेगा, क्या लगेगा आपका H प्लस लगेगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका OH, ठीक है। सिमिलरली इसको देखिए, सिमिलरली इसमें क्या होगा, यहां पे तो आपका हाइड्रोजन लगेगा, लेकिन यहां आके लग जाएगा OD, यहां पे हाइड्रोजन लगा लेकिन यहां लग जाएगा OD। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका ड्यूटेरियम लग रहा है, लेकिन यहां पे आपका क्या लगेगा, OH लगेगा। यहां पे देखिए, यहां पे दोनों तरफ हाइड्रोजन ही, तो कोई टेंशन नहीं है, हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये सिंपल सी बात थी, मेरे हिसाब से इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आसान सा सवाल है, ठीक है। ये हो गया, आप इसको एक बार नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे कि ये सारे प्रोसेस में हो क्या रहा है, NaBH4 और LiAlH4 वाले प्रोसेस में हो क्या रहा है, उसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। कि मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं नजर रहा है दोनों में, ऑल्दो दोनों में जो है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में अंतर होता है। LiAlH4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और NaBH4 उसका छोटा भाई है ना।
वो बड़ा भाई है और इसका छोटा भाई है, ठीक है। तो LiAlH4 का देखते हैं, देखिएगा थोड़ा कि LiAlH4 और BH4 दोनों की रिएक्शन में हो क्या रहा था। आपको सिंपल एक इस तरह के एल्डिहाइड या कीटोन दिया हुआ था, सिंपलेस्ट केस लेते हैं कि एल्डिहाइड ले लेते हैं। फाइनली हो क्या रहा है, देखिए सिंपल केस में हो रहा है, आपके पास यहाँ पे R है, यहाँ पे आपका CH हाइड्रोजन आके अटैच हो जा रहा है और यहाँ पे आपका OH आ रहा है। तो यार मुझे जितना दिख पा रहा है, जितना मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हुआ आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसको कहते हैं, आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं रिडक्शन। तो ये प्रोसेस सिंपल क्या है, रिडक्शन ही तो है। ये प्रोसेस सिंपल क्या है, रिडक्शन ही है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जो जनरल रिडक्शन आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कर रहे हो, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ले रहे हो, सबसे टॉप पे है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, फिर यहां आएगा आपका एल्डिहाइड और यहां आएगा आपका RCH2OH, ठीक है। तो होगा क्या, आप देख रहे हो कि आप जो है एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो किसमें, अल्कोहल में। अगर आप यहां पे लेते हो, है ना, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करो तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। रिड्यूस करोगे तो किसमें आएगा, आपका एल्डिहाइड में होगा। यानी कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया तो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को रिड्यूस किया तो अल्कोहल में। लेकिन यार ये पॉसिबल हो नहीं पाता, है ना। जनरली क्या होगा, अगर आप देखो एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो भी अल्कोहल मिलेगा और है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो भी तो ये मिल सकता है ना। सोच के देखो, रिडक्शन से जो बन रहे हैं, हमने जो है इसको रिड्यूस किया था, ध्यान से देखो, हमने जो है एल्डिहाइड को रिड्यूस किया तो हमको क्या मिला, अल्कोहल मिला, ठीक है। हमको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया तब भी क्या मिलेगा, अल्कोहल ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब अगर आप चाहते हो कि एल्डिहाइड मिले, है ना, तो आपको रिडक्शन को रोकना पड़ेगा, कंट्रोल कराना पड़ेगा। यार सीधी सी बात है, देखो सिंपल सी बात है कि हम कहीं से आ रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये फर्स्ट थर्ड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। हमने कहा भाई यहां से हमने कूदा, यहां से कूदोगे तब भी यहां आओगे, यहां से कूदोगे तब भी आओगे। यानी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, है ना, तो अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। यानी एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके, देखो एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके आपका एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बन सकता है। अगर आप चाहते हो, अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनेगा। अगर आप चाहते हो कि ये यहीं कहीं रुक जाए, इसका यहीं कहीं रुक जाए, तो उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी समझ लो ऐसा रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो है, और अगर आप चाहते हो कि ऊपर जाएंगे तो हमको क्या कराना, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो हमको क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन से ये सारे बन जाएंगे। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन, नीचे आना चाहते हो तो रिडक्शन, है ना। सीधी सी बात है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया तो हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया तो अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाया तो भी अल्कोहल। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड पे ही रुक जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड को ले और एल्डिहाइड पे रुक जाए, तो हमको ऐसा एजेंट लेना पड़ेगा जो क्या करे, कंट्रोल्ड रिडक्शन करवाए। हम उसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली ऑक्सीडेशन में भी है, अगर हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो यहां से हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं एल्डिहाइड बने तो हमको कंट्रोल्ड कराना पड़ेगा, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो इसको यहीं पे रोक दे। तो हम इसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये डिब्बा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम एग्जैक्टली आपको रिएजेंट लेंगे और बताएंगे किससे क्या बनेगा, उसके लिए आप घबराइए मत, ठीक है। सिमिलरली देखिए, अगर आप देखिए RCN को लेते हो, ठीक है, RCN का रिडक्शन करवाते हो तो भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा। अगर आप इसका रिडक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, RCH2NH2 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारी डिस्कशन तो हमारा आगे रिडक्शन में, ठीक है। अभी लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम रिडक्शन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो रिडक्शन से अल्कोहल बनाने की बात चल रही है, तो हम आते हैं उस पे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि भाई हमारे पास RCHO, ठीक है, यानी हमारे पास है एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब यहां पे आप R डैश ले लो, ठीक है। कोई भी आप एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो। अगर R डैश जो है, R डैश इक्वल टू हाइड्रोजन हो, अगर R डैश की जगह पे हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, कीटोन होगा।
तो आप उसका रिडक्शन करवा के क्या बना सकते हो, आप उसका रिडक्शन करवा के बना सकते हो। अगर आप इसका रिडक्शन करवा दो तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए RCH और R डैश। सिमिलरली देखिए हाइड्रोजन का एडिशन ही तो हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, ठीक है, यानी इसका रिडक्शन करके हम बना सकते हैं। तो यार अभी तक दो केसेस हमने देखे। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला तो केस अलग है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमने 3 केसेस देखे टोटल, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक NaBH4 और एक LiAlH4, ठीक है। उसमें से जो NaBH4 और LiAlH4 है, उन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करो, है ना, उन दोनों को ऑब्जर्व करो तो हाइड्रोजन का ही तो एडिशन हो रहा है। LiAlH4 हाइड्रोजन दे रहा है, बाद में वाटर भी हाइड्रोजन ही दे रहा है। NaBH4 हाइड्रोजन दे रहा है, बाद में वाटर भी तो हाइड्रोजन ही दे रहा है ना। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए आपने रिएजेंट कौन कौन से लिए, पहले आपने लिया था NaBH4, ठीक है। NaBH4 जो है आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना अच्छा नहीं है, छोटा भाई है ना। क्यों है इसका रीजन बताते हैं, क्यों छोटा भाई ये भी बताएंगे। दूसरा आपका LaH यानी कि LiAlH4, इसको आप LaH भी कहते हैं, ये भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है। जब LiAlH4 का नाम आपके दिमाग में आए, आप इतना याद रखो भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। फिर और कैसे हो सकता है, और रिडक्शन के नाम पे भाई डायरेक्टली हाइड्रोजन का भी तो एडिशन करा सकते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम एंड निकेल, तब भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंपल हाइड्रोजनेशन कहते हैं, तब भी आपका ऐसा हो जाएगा। आप यहाँ पे ये लोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे लेते हो CH3CHO और आपने इसका रिएक्शन किससे कराया, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आएगा आपका OH। तो देखिए सिंपल दो हाइड्रोजन का एडिशन ही तो हुआ है, यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन ऐड ही तो हुए हैं। तो रिडक्शन के लिए उनमें से कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, ये सारे रिएजेंट है हमारे, जिसे याद रखना एल्डिहाइड कीटोन से हमको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है ना। एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना है, हमको रिडक्शन करवाना है, तो हम NaBH4 ले सकते हैं, LiAlH4 ले सकते हैं, है ना। आप ये ले सकते हो H2PDPTR निकेल, ठीक है। उसके अलावा आप ले सकते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यानी कि ETOH, इसको आप C2H5OH भी कहते हो, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन पर्टिकुलर इस रिएजेंट के प्रेजेंस में करवाते हो, ठीक है, ध्यान दो क्या कहने की कोशिश है मेरी। देखो अगर आपने एक एल्डिहाइड लिया RCHO, ठीक है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ETOH से, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, आपका सिंपल RCH, यहां पे आएगा OH और यहां पे आएगा हाइड्रोजन, सिंपल। यहां पे अल्कोहल बन गया, आपका अल्कोहल बन गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो सिंपल आपने एल्डिहाइड का क्या किया, रिडक्शन करवा दिया, RCH2OH ही तो है ये, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और इस पर्टिकुलर अगर आप सोडियम और इथेनॉल यूज कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। क्या बोलते हैं, बाउवेल्ट। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, ये बड़ा ही डिफिकल्ट सा नाम है, मैंने तो प्रैक्टिस भी की है ना, हो नहीं पाया मेरे से। चलो देखो बाउवेल्ट ऐसा कुछ नाम है, बाउवेल्ट जो भी नाम है आप देख लो, BAUVEAULT, बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में है और ना ही इतना ज्यादा पूछा जाता है, नॉट इंपॉर्टेंट करके आप इसको ले सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो नाम भी कठिन है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, तो जान ही देते इसको, नहीं पढ़ना जरूरी है। ध्यान दें सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में तो रिड्यूसिंग एजेंट हम कोई भी यूज कर सकते हैं। आप चाह रहे हो एल्डिहाइड कीटोन से आपका अल्कोहल बन जाए, एल्डिहाइड कीटोन से आपका अल्कोहल बन जाए, तो दो तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है ना, NaBH4 और LiAlH4, प्रॉपर मैकेनिज्म भी देख लिया दोनों का, अच्छे से आपको करना भी आता है, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन पैलेडियम प्लैटिनम के प्रेजेंस में आप कराएंगे तब भी यही होगा आपका, दोनों जगह आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह का आपको दिखाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा सोडियम इन प्रेजेंस आप इथेनॉल यूज कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, है ना। मेरे हिसाब से सही है ना, प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करना, आधे लोगों से तो आप में भी नहीं होगा। देखो बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, है ना। एल्डिहाइड Na सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल कराएंगे, रिडक्शन होगा आपका। इस रिडक्शन का पर्टिकुलर नाम क्या है, बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुने रहोगे तो ध्यान रहेगा, ठीक है। ठीक, इसकी जगह पे आप एक और ले सकते हो, NaH ले सकते हो। क्या ले सकते हो, NaH ले सकते हो, है ना। इसको आप डार्जेंस रिडक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो आप, डार्जेंस रिडक्शन। सेम होगा बिल्कुल।
यही होगा। आप अगर NaH ले लोगे तब भी यहां से H माइनस निकलेगा, सोच के देखो, NH लोगे तब भी यहां से H माइनस निकलेगा, तो कोई खास इतनी दिक्कत है नहीं, सेम होगा सब कुछ। इसको हम बोलते हैं डार्जेंस रिडक्शन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ना ही आपका बाउवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है और ना ही डार्जेंस रिडक्शन है, बस याद रखना। तो यार जाहिर सी बात है, हमको ये वाला अगर याद है ना, अगर हमको ये वाला याद है, ध्यान देखो कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सॉरी, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कराएंगे तो अल्कोहल तो मिलेगा। अब रिडक्शन के लिए भाई किसी का इच्छा हुआ NaBH4 ले लिया, किसी का मन किया है ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया, किसी ने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ले लिया, किसी ने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ले लिया, किसी ने NaH ले लिया, तो बात तो वही है, ठीक है। इस केस में इसका नाम है बाउवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन, है ना, बाउवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन, है ना, मुझे लग रहा है मैं इंप्रूव कर रहा हूं क्लास के अंदर ही, है ना, मुझे तो हो गया। बाउवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं इसको, और ये आपका डार्जेंस रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए ये सारे रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन के लिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो आपका 3 है, आपका NaBH4 है, LiLH4 है, H2 पैलेडियम प्लेटिनम है। तो ये भी आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको कहीं ना कहीं लिया करके, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है प्लेटिनम और प्लेटिना है ना, पैलेडियम के प्रेजेंस में जो एडिशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। और ये सिर्फ एल्कोहल में ही नहीं, है ना, आगे की हम सारी चीजें कर लेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे आप अगर इस रिएक्शन को देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी वो प्योरली किसकी है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, वो एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन है, लेकिन उसको हमने यहीं पढ़ लिया। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन पढ़ेंगे, यानी इनका यूज पढ़ेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे पढ़ लेंगे, उनके डेरिवेटिव्स पे भी पढ़ लेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन पे भी पढ़ लेंगे, मतलब साइनाइड्स पे भी पढ़ लेंगे। अगर हम इनको पढ़ेंगे तो पूरा कवर करेंगे, यानी कि आगे जब वो चैप्टर्स आएंगे तो हमारे लिए बहुत आराम का काम हो जाएगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हॉट टॉपिक है, आप इसको लिख लीजिए, हॉट टॉपिक। चलिए हम आगे करेंगे, इसको आप नोट करिए, फिर आते हैं। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं कि भाई हमने कहा LiAlH4 बहुत ही भयंकर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और NaBH4 इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। ये क्यों कह रहे हैं, है ना, और इनमें हम कंपैरिजन भी देखेंगे, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये वाला कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई लॉजिक सोच सकता है क्या NaBH4 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लेकिन LiAlH4 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। देखो अगर आप NaBH4 को देखो, है ना, पहले हम अच्छे वाले को लिख लेते हैं यार, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, और फिर हमारे पास है आपका NaBH4। क्या है आपका NaBH4 है, LiAlH4 और NaBH4, इन दोनों में मैं बोल रहा हूं LiAlH4 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रीजन क्या है, दोनों ही आपके H- देते हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं आपके H- दे रहे हैं, ये भी H- दे रहा है, ये भी H- दे रहा है, लेकिन दे कहां से रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। आप LiAlH4 को देखो तो किसके फॉर्म में होता है आपका Li+ और AlH4-। सिमिलरली आप इसको देखो तो आपको होता है Na+ और BH4-। आपको यहां से H- निकालना है, आपको यहां से H- निकालना है, कहां से ज्यादा आसान होगा आप बताओ। आपको पता है मेटल्स को, है ना, इलेक्ट्रॉन्स में उतना इंटरेस्ट है जितना आप लोग को मैथमेटिक्स में, मतलब जितना बायो वालों को मैथमेटिक्स में होता है, तो सीधी सी बात है। अब कुछ लोग बेकार लोग तो होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा, तो वो अपने ऊपर सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, मतलब लोगों का आमतौर पर लोगों का कम ही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकालना, देखिए यहां से H- निकालना इजी। क्यों इजी है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल है साथ में, क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन रखने का कोई खास शौक है नहीं, H- आसानी से दे देगा अपना, ठीक है। वहीं पे BH4- में जो बोरान है वो H- इतना आसानी से नहीं देगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। इस रीजन की वजह से आपका LiAlH4 क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, इनफैक्ट भयंकर है ना, भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो बात हम बताने वाले हैं, यानी कि अब हम जो काम करने वाले हैं ना, वो आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है ना। और हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं कि LiAlH4 ना किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा और क्या बनाएगा। मतलब LiAlH4 की कहानी यही खत्म कर देते हैं, आगे वो जहां जहां आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी दुविधा नहीं आएगी, अगर आपने यहां से आगे सही से पढ़ा तो। चलिए तो बिल्कुल ध्यान लगा के सुनते हैं, है ना। देखिए है ना, LiAlH4 का ब्रह्मास्त्र लिख लेते हैं। क्या होगा LiAlH4 से जब लोगों का रिएक्शन हम करवाएंगे, ठीक है, एक अच्छे से बात करते हैं इस बारे में, ठीक है।
चलिए यहाँ लिख लीजिए आप LiLH4 का ब्रह्मास्त्र, LiLH4 का ब्रह्मास्त्र इंग्लिश में लिख लेते हैं, ब्रह्मास्त्र, LiLH4 का ब्रह्मास्त्र, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे को हिंदी में नहीं आती, हिंदी तो मेरे को बहुत आती है, लेकिन अभी ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ब्रह्मास्त्र मतलब भाई आप इसको, इस प्रॉपर चार्ट को जो मैं बताने वाला हूँ, इस चार्ट को यूज करेंगे ना, आपका LiLH4 से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसको ही आपको ध्यान में रखना बहुत डिटेल में, है ना, वरना इस तरह के क्वेश्चन ना ऑर्गेनिक में हॉट टॉपिक्स हैं, आते ही आते हैं, हर बार आते हैं, कौन सा रिड्यूस होगा कौन सा रिड्यूस नहीं होगा। तो हम बात ये करने वाले हैं इस टॉपिक में, है ना, ब्रह्मास्त्र में, कि भाई LiLH4 का डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या रिएक्शन होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ ये क्या करेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि क्या करेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो, है ना, पहला आप देखो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करो तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ ये क्या करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ ये जो है एल्कोहल देता है। क्या करता है, एल्कोहल देता है। आप RCHO के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो इसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो जहां रिड्यूस करेगा वहां पे मैं से टिक कर दे रहा हूं आपका, ये उनको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा और किसमें कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा आपका RCH और यहां पे आ जाएगा आपका OH और यहां पे H, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कर रहा है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, आपने अगर कोई एल्डिहाइड लिया, उसका आपने LiLH4 के साथ रिएक्शन करवाया, तो क्या होगा, LiLH4 के साथ रिएक्शन करवाया H+ के, तो होगा क्या, आपका एल्कोहल बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। सेकंड देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 1 2 मत डालिए, है ना, ऐसे लिख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इनके साथ क्या करेगा, इस पे देख लेते हैं, इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इनके डेरिवेटिव्स के साथ क्या करेगा, है ना, ये हमारा। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, सिंपल बनाते हैं। हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा RCOOH, ठीक है। तो होगा क्या, जो आपका ये है LiLH4, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या करेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को भी वो रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस करके क्या बनाएगा, भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करके क्या बनाएगा आपका RCH2OH। यहां पे देखिए C डबल बॉन्ड होता, इसको इसने किस में कन्वर्ट कर लिया, CH2 में कन्वर्ट कर लिया, रिड्यूस कर लिया। अगर आपने यहाँ पे LiLH4 से रिएक्शन करवाया, LH से रिएक्शन करवाया, तो आपको सिंपल क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप जो है और डेरिवेटिव दो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा डेरिवेटिव आपका एस्टर है, क्या है आपका एस्टर, RCOOR को आप एस्टर कहते हो। अगर आप एस्टर से LAS का करवाया, मैंने आपको बोला ही था भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है, जबरदस्त तरीके से रिड्यूस करता है ना, जो आएगा उसको ही रिड्यूस कर देगा, ठीक है, LAH, ठीक है, LAH, ठीक है। इसको भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। यानी एक बड़ा भयंकर प्राणी है, ठीक है। समाज में भी ऐसे का लोग होते हैं जो चाहते हैं सबका ही रिडक्शन हो जाए, है ना, सभी लोग रिड्यूस हो जाए। चलिए, ठीक है। तो आपका ये LH जो है इसको भी रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करके क्या करेगा, एल्कोहल बनाएगा। तो एल्कोहल बनाएगा कैसे, उसको देखते हैं। एल्कोहल बनाएगा, आप देखिए यहां से होगा आपका बॉन्ड ब्रेक, है ना, और होगा आपका बन जाएगा इधर RCH2OH, ये होगा आपका RCH2OH, ठीक है। और साथ में दूसरा भी एल्कोहल बनेगा आपका R-OH, यहां पे देखिए, ठीक है, ROH किसका भी बना लेगा ना, इधर भी तो हमारे पास ROH है और इधर भी हमारे पास, तो यहां से आपका बन जाएगा RCH2OH, ठीक है, RCH2OH, यहां पे हाइड्रोजन लगेगा, यहां पे हाइड्रोजन लगेगा, RCH2OH और R-OH, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे यार, रिडक्शन के बाद यहां भी एल्कोहल बनेगा, तो इसको भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं, उसके अलावा आपके पास है RCOCl, RCOCl को भी ये रिड्यूस करेगा, है ना। ये आपका क्या है, एसिड क्लोराइड है, क्या है आपका एसिड क्लोराइड है, ये इसको भी रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट करेगा, आपका RCH2OH में। किसमें कन्वर्ट करेगा, आपका RCH2OH में, यहां पे आपका RCH2OH, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही से देखते जाएं, यानी ये इसको भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है,
सिमिलरली देखेंगे, अब कुछ हम देखते हैं जिसमें अलग है इसका रिएक्शन थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि आप देखो एसिड डेरिवेटिव में आपका RCONH2 ये भी आपका रिड्यूस होगा, लेकिन ये किसमें रिड्यूस होगा, ये सारे किसमें हो रहे हैं, इधर आपका सारा अल्कोहल वाला प्रॉडक्ट था, ये सारे कन्वर्जन किसके थे, आपके अल्कोहल वाले थे, है ना। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव में आपका जो है कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपका जो है एस्टर है, और आपका क्या है एसिड क्लोराइड है। उसके अलावा आपको पहले ये ना लेकर के पहले नाइट्राइड ले लेते हैं, पहले नाइट्राइड ले लेते हैं RCOR'। अगर आप इसका कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो पहले आपका क्या बनेगा, है ना, इधर से भी आपका अल्कोहल बन जाएगा और इधर से भी आपका अल्कोहल बन जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCH2OH में प्लस R'CH2OH में। ये आपको याद रखनी है हर हालत में, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब जब भी चैप्टर्स आएंगे, जहां जहां चैप्टर्स आएंगे वहां ये बात होगी, लेकिन आपको इसको याद रखना है कायदे से, ठीक है। देखिए हमने एल्डिहाइड कीटोन से करवाया, डायरेक्टली हमको अल्कोहल मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाया RCOOH से तो मिला हमको RCH2OH, हमने एस्टर से करवाया तो RCH2OH R'OH, यहां से हमको मिलेगा RCH2OH, एनाइड्राइड से हमको मिलेगा RCH2OH R'CH2OH। समझ में आ रहा है। तो ये सारे हमारे अल्कोहल वाले हो गए, अब तक हमने जितने देखे वो हमारे अल्कोहल वाले हो गए। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, इसके बाद और देखते हैं। इसके अलावा जो है अगर इसका रिएक्शन RCONH2 से करवाते हैं, RCONH2 से करवाते हैं, यार ये जो है लिस्ट जो है ना, ये जनरली एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ना, जेई वगैरह की सीट वगैरह में होता है, तो ये एक साथ आपको लिस्ट मिल जा रही है ना, ये बहुत जरूरी है, आप इसको एक ही जगह नोट करें और याद रखें, क्योंकि अलग अलग जगह आपको मिक्स्ड क्वेश्चन जब आएगा ना तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि यहाँ इसका रिडक्शन करवाना है कि नहीं करवाना है ना। जैसे भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगी कि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट कितनी है, इसको ध्यान रखना और इसको एक जगह नोट करना कितना इंपॉर्टेंट था। चलिए जैसे अगर आप RCH2CONH2 को देखो, अगर आप इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको RCH2NH2 मिल जाएगा। यहां पे ध्यान रखें अमाइन बन रहा है, ठीक है, ये आपका किसमें कन्वर्ट होगा CH2 में NH2 में, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में याद रखें, जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग आएगा तो आपका एमाइन सी बनेगा। ध्यान रखें इधर तो आपका क्या था, जहां आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं थे, जहां आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं थे वहां अल्कोहल बन रहा था, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है कंपाउंड्स को रिड्यूस करके अल्कोहल बना रहा है, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो एमाइन बना रहा है CH2NH2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे RCN ले लें और LAH से कराएंगे तब भी आपका क्या बनेगा, आपका RCH2NH2 बनेगा, ठीक है। इनफैक्ट नाइट्रेट ले लेंगे आप RNO2 ले लें तो भी आपका क्या बनेगा, LAH के साथ रिएक्शन कराने बनेगा आपका RNH2। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है, ध्यान देने की ये कि यहाँ पे R जो है वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो है कंबाइंड लिस्ट आपको एक साथ जो है कहीं नहीं मिलेगी, इस तरह सारे फंक्शनल ग्रुप का एक साथ, है ना। आपको इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, है ना। आप और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे उसमें भी बहुत सारी चीजों की लॉजिक्स नहीं दिए हुए, जैसे डबल बॉन्ड वगैरह पे हम डिस्कस करेंगे, तो आपको यहाँ पे R एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, RNO2 से रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, आपका RNH2 बन जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो आप ये लिस्ट याद रखिए, ठीक है। ये भी आपका रिड्यूस हो रहा है, ये भी आपका रिड्यूस हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, नोट करिए। तो LAH बड़ा ही खतरनाक प्राणी है, सबको रिड्यूस कर रहा है या नहीं। ये लिस्ट आप बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह लिखवाया, तो ब्रह्मास्त्र की तरह याद रखे, बिल्कुल याद होना चाहिए। और मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपने इसको यहाँ याद कर लिया ना तो आपने समझ लीजिए कि 2 घंटे 3 घंटे अपने बचा लिए इसी लिस्ट से, वरना बहुत ढूंढना पड़ता है कि किस ग्रुप का क्या होगा, कहाँ पे कैसे होगा, किसका किसमें रिडक्शन होगा। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये कैसे हो सकता है, बहुत आराम से इसका हो रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बाकी सारे अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग आपको कन्वर्ट हो रहा है इसमें क्या बोलते हैं एमाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसको आप एक बार नोट करिए। होपफुली आपने इसको नोट कर लिया, तो आपको थोड़ा सा और बचा हुआ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।
चलिए ध्यान देंगे। अगर आप एल्काइल हैलाइड ले लें तो उसका रिडक्शन होगा कि नहीं? एल्काइल हैलाइड का बिल्कुल अलग से केस है। एल्काइल हैलाइड का देखते हैं, एल्काइल हैलाइड का भी एलएच के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं कि आपने RCl लिया है ना, उसका आपने LiAlH4 से रिएक्शन कराया, LAH से रिएक्शन कराया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RH में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? RH में, यानी एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा आपका? एल्केन बनाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं अगर आप एल्कीन और एल्काइन को लें, एल्कीन एंड एल्काइन को लें, तो इसका नहीं होता है ना, इसका जो रिडक्शन नहीं होता है LH4 के प्रेजेंस में, इसका रिडक्शन नहीं होता, याद रखेंगे। ठीक है, आप एल्कीन से आप चाहते हो कि एल्केन बने, हाइड्रोजन ऐड हो, तो आप क्या करते हो? है ना, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, तब होता है। अच्छा, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड का होता है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो आपका देखिए डबल बॉन्ड का भी एक पर्टिकुलर केस है जहां रिडक्शन होता है ना, LH4 का यूज करके डबल बॉन्ड का भी होता है, वो पर्टिकुलर केस में आपको करवाऊंगा, आप उसको नोट रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा। चलिए तो करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। इसको आपने नोट कर लिया होगा, आप क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमारे पास है इसका रिएक्शन LAH से करा रहे हैं। ठीक है, हर जगह आपको LAH एक्सेस में मिला हुआ है, LiAlH4 मतलब। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं, है ना, कि ये कैसे होगा आपका। जाहिर सी बात है, आपके पास क्या है? एल्डिहाइड कीटोन है। यहाँ पे आपका क्या है? आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, सॉरी कीटोन ग्रुप है। यहाँ पर क्या है? कीटोन है। कीटोन का रिएक्शन होगा किसमें होगा? अल्कोहल में होगा। किसमें होगा? आपका अल्कोहल में होगा। अभी आपने इसका किया था यार, LiAlH4 का किया था। LiAlH4 का कैसे किया था आपने? यहाँ से आपको H- मिलेगा, H- जाके यहाँ अटैच होगा और यहाँ पे H+ आ जाएगा। बात वही है, लेकिन हम डायरेक्टली रिडक्शन वाले से कर रहे हैं ना, रिडक्शन वाले से और ही डायरेक्टली हमने अल्कोहल बना लिया इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसका अल्कोहल बनेगा। देखिए जो आपका कीटोन वाला ग्रुप था, ये वाला ग्रुप जो आपका कीटोन वाला ग्रुप था, वो तो LiAlH4 की प्रेजेंस में क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, है ना, और क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। लेकिन Li है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका डबल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड एज इट इज यहां रह जाएगा। सिमिलरली आप इसको देखिए, यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप है, एक तो आपका डबल बॉन्ड है और एक आपका एल्डिहाइड है। डबल बॉन्ड है, दूसरा आपका एल्डिहाइड है। आपको मालूम है LiAlH4 क्या करेगा? रिड्यूस करेगा किसको? एल्डिहाइड को। डबल बॉन्ड को छुएगा भी नहीं। ठीक है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा आपका CH2OH। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? डबल बॉन्ड है और ये आपका क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। LiAlH4 क्या रिड्यूस नहीं करके डबल बॉन्ड को छुएगा नहीं, तो आपका क्या बनेगा? आपका PH, यहाँ पे आएगा CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा आपका CH2OH। अब ध्यान रखें, एक्चुअली यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखनी है कि ये पर्टिकुलर हमारा केस है, केवल इसी केस में जब बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड रहेगा, जब आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग ही होना चाहिए, है ना। आप कोई भी बढ़िया बुक देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको डायरेक्ट रिएक्शन मिलेगी कि आपके अगर बेंजीन के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो केवल यही एक केस है, ओनली वन केस जहां पे आपको कराना है। याद रखें, केवल यही एक केस है, ठीक है, जहां पे आपको कराना तो जाएगा आपका CH2 है ना। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऐड कराया, यानी कि आपका एल्कीन का भी हुआ, ठीक है। यहां से आपका डबल बॉन्ड हटाना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपका, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नीट वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे, जेई वगैरह में ही आते हैं ऐसे तो, लेकिन ध्यान रखिए काफी आसान है, तो अपने को जेई और नीट से क्या लेना देना, कॉन्सेप्ट तो अपने को पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने कहा है CH3 COOH का कराया, CH3 COOH का कराया किसके साथ? आपका LiAlH4 के साथ कराया,
तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देखिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CH3 CH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमने कहा भाई CH3CO NH2 का कराया हमने LAH में कराया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CH3 CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहा हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप है, इसका हमने LAH से कराया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास ग्रुप कौन कौन से, हमारे पास ग्रुप है एल्डिहाइड, हमारे पास ग्रुप है नाइट्रेट, दोनों रिड्यूस होंगे LAH में, ऑब्वियस सी बात है दोनों रिड्यूस होंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया आपने CH2OH में, और ये आपको हो जाएगा NH2, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है ना, NH2 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसको करते हैं। अब इसको आप करोगे LAH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा आपका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया आपने, आपको मालूम है ये आपका कीटोन है, ये आपका रिड्यूस होना है किसमें, अल्कोहल में, लेकिन ये आपका नहीं होना है। ठीक है, डबल बॉन्ड आपका नहीं होना, तो डबल बॉन्ड एज रह जाएगा, और ये हो जाएगा आपका CH, यहाँ पे जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे जाएगा OH, अल्कोहल में हो गया। इसको नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस लिखते हैं। जितना मैं टाइम देख पा रहा हूँ 1 घंटे के आसपास ऑलरेडी होने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यकीन मानिए कि आपने 3-4-5 घंटे की मेहनत बचा ली अपनी, अगर आपने इसको सही से याद रखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके बाद आपको। आप बस यही लिस्ट याद रखिए, आपका प्रॉपर मास्टर है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका डन है ना, किसी भी टॉपिक के लिए डन, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए डन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए डन, जो भी आपका आगे टॉपिक आने वाला है उसके लिए आपका डन हो गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। देखेंगे अगर इसको देखें CH3CO2H5, इसका हमने कराया किसके साथ, LiAlH4 के साथ कराया, किसके साथ कराया आपका, LiAlH4 के साथ कराया। तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, ये एस्टर है ना। आपको क्या बताया था, आप एक काम करो, इसको इधर ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, इसको इधर वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, और दोनों का आपने अल्कोहल बना दिया। क्या किया आपने, पहला वाला ग्रुप को देखो तो क्या बनेगा आपका, CH3 CH2OH बनेगा, दूसरे वाले ग्रुप को देखो तो आपका क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा। दोनों केस में आपका सेम बना, क्योंकि दोनों के कार्बन सेम है ना, CH3 CH2OH और C2H5OH, बात तो एक ही है, तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, है ना। अच्छा इसको देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिएगा। इसका क्या होगा, चलिए इसको बताइएगा। अब एस्टर क्या है आपका, साइकिल के फॉर्म में टूटेगा तो सही, कैसे टूटेगा, यहां से टूटेगा, देखिए यहां से टूटेगा, है ना। करके देख लेते कितने कार्बन है आपके, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ठीक है, तो कैसा होगा, देखिए पहला कार्बन आपका ये है, ध्यान से देखिएगा क्या होगा अगर इसका LAH से रिएक्शन कराएंगे। पहले होता है साइकिल है, बॉन्ड टूटने के बाद भी एक ही कंपाउंड के पार्ट रहेंगे, तो 5 कार्बन बना लेते हैं पहले तो, है ना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर यहाँ क्या होगा, 5 वाला टूटेगा, देखिए आपका 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। ठीक है, LAH आपने यूज किया, 5वें कार्बन से आपका क्या जुड़ा, O जुड़ा हुआ, तो O किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, OH में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां से आपका C से डबल बॉन्ड हो में, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, OH में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए आपका डाइऑल बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, डाइऑल बन रहा है, सिंपल। आपने इसको तोड़ दिया है या नहीं। ठीक है, इसको बताइएगा। इसका LAH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, सिंपल, इसमें कोई चिंता है ही नहीं। आप इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं, आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल इसी की तरह है, आएगा क्या आपका HO CH2 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 1 2 3 4 5 और OH, और आपका फोर्थ पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे NH2 लग जाएगा। नाइट्रेट को भी ये तो रिड्यूस कर देगा ना, नाइट्रेट को भी रिड्यूस कर देगा। अगर बीच में डबल बॉन्ड हो जाता, अगर बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ जाता, चलिए उसको भी देख लेते हैं, है ना। बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ जाता, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे ऐसा इस तरह का कोई रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको क्या पता है,
एस्टर जो है रिड्यूस होने वाला है, यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, यहां से आप बॉन्ड ब्रेक किए और फाइनली देखिए इनमें और इनमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना, ये बिल्कुल इसी तरह से कन्वर्ट होगा आपका OH सिंगल बॉन्ड CH2 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 और OH, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। लेकिन डबल बॉन्ड आपको क्या दिखाना है, पहले के बाद दूसरे और तीसरे बॉन्ड में आपको क्या दिखाना है, दूसरे और तीसरे के बीच आपको क्या दिखाना है, डबल बॉन्ड दिखाना है, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से काफी आसान था, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए अगर आप इसका एलियास से कराएंगे तो क्या आएगा आपका, अगर आप इसका एलियास से कराएंगे तो आपका सिंपल सी बात है दोनों रिड्यूस होगा, ये वाला भी ये वाला भी, तो होगा क्या, यहां पे आ जाएगा आपका CH2OH आ जाएगा और यहां पे आपका आ जाएगा NH2 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो होगा आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का केस, ठीक है। अगर आप वो ले लो एनहाइड्राइड ले लो CH3COOCO C2H5, एक केस में आपको क्या मिलने वाला है, एक केस में आपको ये मिलने वाला है और एक केस में आपको ये मिलने वाला है, किसमें कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट होगा आपका CH3CH2OH में और दूसरा आपका कन्वर्ट होगा आपका CH3CH2CH2OH में, ठीक है। यहां पे देखिए आपका दो, एक तीन कार्बन, यहां पे आपका दो कार्बन, तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे हमने LiLH4 के साथ किया, बस थोड़ा टाइम और दो, है ना, मुझे पता आप पेशेंस लूज कर जाते हो, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, तो आप पानी वानी पी के देखो, लेकिन यार इसको देख लो, है ना, यहाँ इसको छोड़ेंगे तो फिर अगले क्लास में इतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ यार, है ना, एज ए स्टूडेंट मैं सारी बातें आपकी समझता हूँ, बट थोड़ा देर और पेशेंस रखो, ठीक है। चलिए NaBH4 का देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NaBH4 के लिए तो आप एकदम याद रखो कि NaBH4 क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है आपका, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, मैं क्या है आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ये, माइल्ड है। तो इसके लिए बहुत आसान है, इसका तो समझ लो आपको यूं याद हो जाएगा। इसके लिए बस आप इतना याद रखो कि अगर यहां पे हमने लिया एल्डिहाइड लिया, क्या लिया हमने, एल्डिहाइड लिया, या आपने लिया कीटोन लिया, तो एल्डिहाइड कीटोन के किसमें बदल देता है आपका, अल्कोहल में बदल देता है, किसमें बदल देता है आपका, अल्कोहल में बदल देता है। या आपने एसिड क्लोराइड लिया, फॉर एग्जांपल RCOCl लिया, ठीक है, RCOCl लिया, उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, कीटोन को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है अल्कोहल, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरा ये रिड्यूस करता है आपका इस तरह का कोई है ना, RCH_NH, इसको करता है, इस पर्टिकुलर को करता है आपका एमाइन में, किसमें करता है आपका एमाइन में, RCH2NH2 में, बाकी ये किसी को भी नहीं करता, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता, ये एस्टर को नहीं करता, ये किसी को भी नहीं करता, डबल बॉन्ड को नहीं करता, है ना। तो ये काफी आसान है, एल्डिहाइड कीटोन RCOCl को करता है, बहुत आसान है यार, एल्डिहाइड कीटोन RCOCl को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल में, और इसको कर रहा है आपका एमाइन में, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया इसके लिए, तो NaBH4 के लिए आप इसको नोट कर लो, है ना। फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए करके देखते हैं। जैसे आपने कोई एल्डिहाइड लिया RCHO, इसका NaBH4 के साथ कराया, ठीक है, फिर हमने लिया इस तरह का कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका हमने NaBH4 के साथ कराया, इसका NaBH4 के साथ कराया, फिर हमने लिया इसका हमने कराया, ठीक है।
आपको इन सबका बताना है कि NaBH4 के साथ रिएक्शन के बाद क्या बनेगा। जल्दी बताइए इसको। चलिए देखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड है, इसको ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किसमें करेगा, अल्कोहल में आपका CH3 CH2OH में कर देगा। इसको देखिए, यहाँ पर कीटोन है, डेफिनेटली करेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा आपका। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे देखिए एस्टर है, नो रिएक्शन है ना, रिएक्शन नहीं होगा, रिड्यूस नहीं हो पाएगा ये, है ना। एस्टर जो है ये क्या आपका, ये आपका एस्टर है, इसका रिएक्शन नहीं होगा इसके साथ। फिर आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करोगे तब भी इसका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास दो ग्रुप है नेक्स्ट में, एक तो आपके पास एस्टर है, यहाँ पे आपके पास एस्टर था लेकिन केवल एस्टर था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एस्टर और क्या है, एल्डिहाइड है, तो एस्टर तो एज इट इज रह जाएगा ऐसे ही। एस्टर तो क्या होगा आपका, एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन NaBH4 इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, CH2OH बनाएगा। सिमिलरली यहाँ भी एस्टर है, देखिए यहाँ भी आपके पास क्या है, एस्टर है, तो ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना, और केवल इसको करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को करेगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप को करेगा तो कैसा बनेगा, देखिए CH3 COO CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है आपका, और एक क्या आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है और एक क्या है आपका एल्डिहाइड है। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, किसको करेगा आपका, ये करेगा केवल एल्डिहाइड को। ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड CH, और यहां पे आएगा आपका CH2OH। ठीक है, इसको देखिए, डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रह जाएगा ऐसे, इसको करेगा ये। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, NaBH4 और LiOH4 में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मेन डिफरेंस। ठीक है, तो ये काफी इजी था मेरे हिसाब से, है ना। टाइम आपको 1 घंटे में ही मैं कोशिश करता हूं कि आपका लेक्चर कंप्लीट करूं, जिससे कि आपको प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ आप इसको देखो। तो आप हमेशा खुद से पहले ट्राई किया करो क्वेश्चंस को, आप ढंग से, जो भी आपको बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन मिले उसको आप खुद से पहले ट्राई किया करो ढंग से, कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखा करो। एक बार टाइम देख लेते हैं कि कितना हो गया। तो आई थिंक बस आज के लिए इतना काफी है। LiOH4 और NaBH4 में LiOH4 ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आज हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, आज हमने शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस किए थे आपके। ठीक है, शुरुआत में कुछ क्वेश्चन किए थे आपके पिछले लेक्चर्स पे बेस्ड। फिर उसके बाद से हमने देखा था कि आपका LiOH4 वाले केस में, LiOH4 के केस में H- जाकर अटैक करता था और OH आ गया था आपका ऊपर, आपका दूसरे से आता था। अगर ड्यूटेरियम वगैरह ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर हमने देखा था रिडक्शन, रिडक्शन के लिए हमने देखा था आपके कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल बनाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं, तो उसमें नाम आया था आपका LiOH4 NaBH4, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि उसके सोडियम इथेनॉल भी ले सकते हैं। अगर सोडियम इथेनॉल लेंगे तो उसको हम बोलते हैं, है ना, बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं, बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं अगर आप सोडियम इथेनॉल ले लेते हो। फिर अगर आप NaH ले लेते हो उसको डार्जन्स रिडक्शन बोलते हैं, है ना। उसके अलावा आप H2PD भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो एल्डिहाइड को आप क्या करो, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को आप क्या करो, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। फिर हमने देखा था सिंपल की NaBH4 और LiOH4 में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। फिर हमने ब्रह्मास्त्र देखा, किसके लिए, LiOH4 के लिए भी और NaBH4 के लिए भी। LiOH4 के लिए ये सारे आपको याद रखने और बहुत बाकायदा याद रखने। ठीक है, तो LaH है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना। मोस्टली सबके लिए अल्कोहल बन रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए अमाइन बन रहा है, और है ना एल्काइल हैलाइड के लिए आपका क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, RCl से RH में कन्वर्ट हो रहा है, और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता अनलेस एंड अनटिल वो बेंजीन रिंग के जस्ट सामने हो। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेटेड जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, उसके अलावा हमने जो NaBH4 के लिए देखा, तो NaBH4 वाला तो बहुत आसान है, उस पर हमने क्वेश्चंस कर लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, मुझे जो है और हम सबको, है ना, पूरी दक्षिणा टीम को आपसे खूब ढेर सारी उम्मीदें हैं। तो मन लगा पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, गजब तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। तो ठीक है गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।